नमस्कार, स्वागत है आपका। रिपब्लिक भारत आर भारत के चीफ एंड एडिटर अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर अब विरोध के सुर फूट रहे हैं। पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन चल रहा है और साथ में आरोप लग रहे हैं कि क्या प्रेस की स्वतंत्रता पर अब अंकुश लगाया जा रहा है। आपातकाल पार्ट 2 क्या प्रारंभ हो चुका है महाराष्ट्र में। कांग्रेस और विपक्षी दल मौन, जिसको लेकर भी आरोप लग रहे हैं। शिवसेना पर कानून के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लग रहा है। बात करेंगे हम मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता की, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता तथा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पूर्व सदस्य विद्यासागर पांडे, जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं महाराष्ट्र सरकार पर। उन्होंने अर्णव गोस्वामी के साथ जो कुछ घटा उसको लेकर उन्होंने कहा यह आपातकाल की ओर बढ़ती हुई स्थिति दिखलाई दे रही है। इंदिरा गांधी के समय पर आपातकाल लगा था और उस समय कांग्रेस की सरकार देश में थी। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस के समर्थन से यह सरकार वहां पर चल रही है महाराष्ट्र में, और यह आपातकाल पार्ट 2 की ओर इशारा कर रही है। प्रेस की अभिव्यक्ति पर, स्वतंत्रता पर भी हमला है। उन्होंने मांग की है कि राष्ट्रपति शासन वहां लगाया जाना चाहिए। गंभीर आरोप लगाए हैं। वरिष्ठ नेता है विद्यासागर पांडे और अनुभवी हैं। क्या कहना है विद्यासागर पांडे का, आइए हम आपको सुनवाते हैं। पंडित जी, आपातकाल आपने देखा और लंबा अनुभव, क्या अर्णव गोस्वामी के मामले में जो उभर कर सामने आ रहा है, क्या आप इसको आपातकाल पार्ट 2 के रूप में नहीं देखते? आपातकाल मैंने देखा है और आपातकाल में देश के अंदर लाखों लोगों के साथ जो अत्याचार असहनीय हुए वो तो अंग्रेजों ने भी नहीं किए। मैं उसका खुद भुक्तभोगी हूँ। अर्णव गोस्वामी ने स्वतंत्र रूप से अपनी बात कही एंकर के रूप में, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के जो मुखिया हैं और महाराष्ट्र सरकार का जो नजरिया है वह प्रजातांत्रिक नहीं है। वह चौथे स्तंभ पर हमला है। प्रेस की अभिव्यक्ति के ऊपर ऐसा आघात इंदिरा जी के समय में हुआ था, इसके लिए बुद्धिजीवी वर्ग बिल्कुल अर्णव गोस्वामी के साथ है। सारा हिंदुस्तान अर्णव गोस्वामी के साथ है और महाराष्ट्र सरकार को झुकना होगा। जैसे कि आपने कहा कि कांग्रेस के समय आपातकाल लगा था, इंदिरा जी के समय आपातकाल लगा था, और आज वही कांग्रेस वहां पर साथ में खड़ी हुई है शिवसेना के। तो क्या ये कांग्रेस के इशारे पे ही सब कुछ चल रहा है? क्या है, कांग्रेस के लिए सत्ता में आने की बड़ी जल्दी पड़ी है। चाहे वो आतंकवादियों के साथ की बात हो, चाहे पाकिस्तान के समर्थन। क्या है, बड़े दुख की बात है जो पाकिस्तान बोलता है वो ये अपने कांग्रेस के नेता बोलते हैं, राजीव गांधी। और कांग्रेस के लोग भी अब जान गए हैं कि देश के लिए स्वतंत्र रखना है तो इनसे मुक्ति मिलना चाहिए। और ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि अब राहुल विमुक्त, इंदिरा गांधी परिवार विमुक्त और फिरोज खान गांधी के परिवार से विमुक्ति चाहती है कांग्रेस भी। इतनी बड़ी सरकार बन गई, राज्यसभा में आई, उसका बिल पारित हो गया, तब भी नहीं समझ पा रहे हैं। अब इनकी चलाचली की वेला है और आने वाले चुनाव में इसका जवाब, चाहे वो अर्णव गोस्वामी की बात हो, चाहे धारा 370 में कांग्रेस के नजरिए की बात हो, और चाहे समान आचार संहिता में इनके द्वारा विरोध हो, राष्ट्र ने कभी क्षमा नहीं करेगा। क्योंकि 1000 वर्ष बाद हमें स्वतंत्रता मिली है और स्वतंत्रता की कीमत के लिए युवा अब समझने लगे हैं। युवाओं के लिए झूठी बातें, बेरोजगारी की बात, महंगाई की बात, नोटबंदी ऐसा करके अब जिद भ्रमित नहीं कर पाएंगे। रिया को बेल
और अर्णव को जेल, और उसके बाद पालघर के संतों की हत्या होने के बाद आज भी जो उनके आरोपी हैं उनको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। और जी बड़े दुख की बात है, महाराष्ट्र केसरी महाराज शिवाजी के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने वाली ये शिवसेना के ऊपर ये पालघर में संतों की जो हत्या हुई है उसका तो दाग लग गया है ठीकरा, और वो फूटेगा। और रिया का जो समर्थन उनने किया है वह भी महाराष्ट्र की जनता पास से जान रही है। राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए, सत्ता में रहने के लिए कांग्रेस जैसी जिसका सारे जीवन विरोध करती रही, वो तो ठाकरे जी की आत्मा को ठेस पहुंचा रहे हैं। उद्धव ठाकुर स्वर्ग से वो कह रहे होंगे, बेटा तुमने हमारे सारे जीवन की तपस्या नष्ट कर दी। यानी शिवसेना अपने उद्देश्यों को लेकर, हिंदुत्व की भावना को लेकर जो काम कर रही थी, हिंदुत्व के साथ थी, पूर्ण रूप से भटक चुकी है और ढोंग करने के लिए बीच में अयोध्या भी गए हैं। उसके लिए सब समझ रहे हैं कि ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। आखिरी प्रश्न आपका, आपके मतानुसार क्या वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए राष्ट्रपति शासन, और वहां पर सिर उठा रहे हैं आतंकवादी लोग, वहीं पर सब कुछ हो रहा है। बॉम्बे के अंदर, बॉम्बे में ही बड़े बड़े लोग जो आतंकवादियों को प्रश्रय देते हैं उन पर लगाम लगनी चाहिए। और राष्ट्रपति शासन अब जरूर हो गया है राष्ट्र हित में, जनहित में, प्रजातंत्र के हित में और प्रेस की स्वतंत्रता के हित में। तो सुना आपने सीधे सीधे आरोप। प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, चौथे स्तंभ पर हमला को लेकर उन्होंने जहां एक और निंदा की, वहीं मांग की है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और अर्णव गोस्वामी के साथ जो कुछ हो रहा है वह सही नहीं है। देखते रहिए एलएनवी टीवी, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।